ओम नमः सिद्धिभ्यो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मोलेक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष भाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 8वां अधिकार उपदेश का स्वरूप। हमारी चर्चा चल रही है कि किस प्रकार 4 अनुयोग के माध्यम से जीवों को धर्म में लगाया जाता है। हमने प्रथमानुयोग का प्रयोजन देखा, कर्णानुयोग का प्रयोजन देखा, चरणानुयोग का प्रयोजन देखा और कल द्रव्यानुयोग का प्रयोजन भी देखा कि द्रव्यानुयोग के अभ्यास से जीवों को 6 द्रव्य 7 तत्वों का ज्ञान मिलता है। वस्तु स्थिति कैसी है, ये संसार कैसा है, ये वस्तु व्यवस्था किस प्रकार स्वसंचालित है, ये सारी व्यवस्थाओं का पता चलता है। अनेक मतों में अन्य लोग अन्य प्रकार की बातें करते हैं, उसमें क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय होता है। जीव और अजीव का भेद विज्ञान होता है, स्व और पर का भेद विज्ञान होता है, मैं ये हूँ मैं ये नहीं हूँ इस प्रकार का भेद विज्ञान होता है। ये द्रव्यानुयोग के अभ्यास से होता है। हमने उदाहरण के माध्यम से समझा था कि किस प्रकार हम पर का कर्तव्य मान के बैठे हुए हैं। मैंने ये भी कहा था कि जैसे शक्कर का स्वभाव मीठा होता है और शक्कर को किसी भी वस्तु में डालो तो वो मीठी होगी, तीखी नहीं लगेगी। शक्कर को सब्जी में डालो तो मीठा करेगी, दूध में डालो तो मीठा करेगी, चाय में डालो तो मीठा करेगी, तीखा नहीं करेगी। उसी प्रकार से आत्मा का काम है जानना देखना। किसी भी गति में, किसी भी पर्याय में, कुत्ते की पर्याय में हो, बिल्ली की पर्याय में हो, हाथी की पर्याय में हो, मनुष्य की पर्याय में हो, स्त्री पुरुष नपुंसक किसी भी पर्याय में हो, नरक स्वर्ग किसी भी पर्याय में हो, आत्मा का काम क्या है? जानना देखना। निगोद में हो या सिद्ध अवस्था में हो, आत्मा का काम क्या है? जानना देखना। और वास्तव में ये भी बहुत स्थूल कथन है, संयोग कथन है ये भी। अब जैसे हमने कहा कि शक्कर को दूध में डालो तो दूध को मीठा करेगी, तीखा नहीं करेगी, ये भी संयोग कथन है। वास्तव में तो आज तक किसी शक्कर ने दूध को मीठा नहीं किया। जब दूध पीते हैं शक्कर डाल के तो वहाँ जो मीठे का स्वाद आता है वो शक्कर का होता है, दूध का नहीं होता। दूध अलग है, शक्कर अलग है, लेकिन जब साथ में लेते हैं तो हमें दूध मीठा लगता है। कहने में ऐसा आता है कि शक्कर ने दूध को मीठा किया। व्यवहार से जब 2 वस्तुओं को मिलाकर के कथन करते हैं तो वे व्यवहार नहीं का कथन है, संयोग कथन है कि दूध को शक्कर ने मीठा कर दिया। वास्तव में शक्कर ने दूध को मीठा नहीं किया। जब शक्कर दूध में डली होती है और चम्मच से मिलाकर के हम उसे पीते हैं तो जो मीठा मीठा लगता है उसमें शक्कर का स्वाद मीठा है और दूध का स्वाद दूध का अलग है। ऐसे ही जब आत्मा जानता देखता है और शरीर के संयोग से जो भी कार्य होता है तो कहते हैं मैंने किया। ये संयोग का कथन है। वास्तव में मेरा काम तो क्या था? जानना देखना, करना धरना मेरा कार्य नहीं है। बस इतना समझना है। और ये द्रव्यानुयोग के अभ्यास से समझ में आता है। ये भेद विज्ञान की कला है। समझ में आया? ऐसा है, जो दिखाई देता है उसी को सच मान लेते हैं हम, जो कहा जाता है उसी को सच मान लेते हैं। सत्य जानने की इच्छा ही नहीं होती तो कैसे समझ में आएगा? क्लियर है? ऐसा है। ये तो द्रव्यानुयोग का प्रयोजन। क्या करना? भेद विज्ञान करना, जो जैसा है उसको वैसा बताना। ये किसका प्रयोजन है? द्रव्यानुयोग का। और इसी से क्या होता है? सम्यक दर्शन होता है और इसी से मोक्ष मार्ग खुलता है और इसी से वास्तव में सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। केवल और केवल किससे? भेद विज्ञान के बल से। यही करने योग्य कार्य है संसार में और कुछ भी नहीं। ये द्रव्यानुयोग का प्रयोजन। इस प्रकार 4 अनुयोग का प्रयोजन बताने के बाद अनुयोगों के व्याख्यान का विधान लिखते हैं पंडित टोडरमल जी। क्या लिखते हैं?
अनुयोगों के व्याख्यान का विधान, कि अब इन अनुयोगों में किस प्रकार व्याख्यान है सो कहते हैं। समझ में आया? चारों अनुयोगों में अलग अलग प्रकार का व्याख्यान है, अलग अलग प्रकार से कथन किया गया है। अब क्या होता है, प्रत्येक अनुयोग की कथन शैली की एक स्टाइल है। क्या है? स्टाइल है, अपनी अपनी स्टाइल है अनुयोगों की। तो प्रथमानुयोग किस स्टाइल में व्याख्यान कर रहा है, कहीं आप उसे गलत मत समझ लो, इसलिए यहाँ उन्होंने पंडित टोडरमल जी ने प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान लिखा। देखो पढ़ते हैं, अपन पूरा आनंद लेंगे, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रथमानुयोग में जो मूल कथाएं हैं वे तो जैसी हैं वैसी ही निरूपित करते हैं, तथा उनमें प्रसंगोपात व्याख्यान होता है। वो कोई ज्यों का त्यों होता है, कोई ग्रंथकर्ता के विचारानुसार होता है, परंतु प्रयोजन अन्यथा नहीं होता। समझ में आया? प्रथमानुयोग में जो मूल कथाएं होती है ना, जैसे राम की कथा है, कृष्ण की कथा है, 24 तीर्थंकरों की कथा है, जो भी कथाएं हैं वे मूल कथा तो जैसी हैं वैसी निरूपित करते हैं। भाई जो जो घटना घटी, जिसमें से प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से लिया जाता है, जैसे सीता का हरण हुआ है ना, कृष्ण कौरव पांडव का युद्ध हुआ, तो ये जो विशेष घटनाएं हैं, या पंचकल्याणक हुए, पंचकल्याणक स्वरूप घटनाएं, ये जो घटनाएं हैं जैसी घटती है वैसी लिखते हैं। समझ में आया? मूल कथाएं तो वैसी की वैसी होती है, किंतु उनमें व्याख्यान प्रसंगोपात होता है। मतलब जैसा जो प्रसंग आया वहां पे, उस प्रसंग के अनुसार कभी कभी ग्रंथकर्ता अपने अनुसार उसका निरूपण करता है। समझ में आया? वह जो का त्यों होता है, कोई ग्रंथकर्ता के विचारानुसार होता है, परंतु प्रयोजन अन्यथा नहीं होता। ग्रंथकर्ता के विचारानुसार मतलब समझे? जैसे उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण पढ़ते हैं फिर अपन समझेंगे। उदाहरण, जैसे तीर्थंकर देवों के कल्याणकों में इंद्र आए, ये कथा तो सत्य है, बराबर है, पंच कल्याणक हुए, देव आए, इंद्र आए, सत्य है। तथा इंद्र ने स्तुति की, उनका व्याख्यान किया, सो इंद्र ने तो अन्य प्रकार से ही स्तुति की थी, और यहाँ ग्रंथकर्ता ने अन्य ही प्रकार से स्तुति करना लिखा है, परंतु स्तुति रूप प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ। तथा परस्पर किन्हीं के वार्तालाप हुआ, वचनालाप हुआ, वहां उनके तो अन्य प्रकार के अक्षर निकले थे, और ग्रंथकर्ता ने अन्य प्रकार कहे, परंतु प्रयोजन एक ही दिखाते हैं। नगर वन संग्राम आदि के नामादिक तो यथावत ही लिखते हैं, और वर्णन हीनादि की भी प्रयोजन का पोषण करता हुआ निरूपित करते हैं, इत्यादि इसी प्रकार जानना। समझ में है? देखो मान लो प्रथमानुयोग में कोई कथा लिखी है, ठीक है, अब पंच कल्याणक संबंधी कथन है, इंद्र आए थे, लिखा दीक्षा कल्याणक में ही लोकांतिक देव आते हैं, अन्य समय नहीं आते, तो जो जैसा होता है वो वैसा ही लिखते हैं। किंतु अब जैसे मान लो भगवान की स्तुति में इंद्र ने जो बोला, उन्होंने तो कुछ और ही बोला था, यहाँ कुछ और ही लिखा जाएगा, लेकिन प्रयोजन अन्यथा नहीं होता, वही वीतराग भाव के वचन लिखे जाएंगे। ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि उन्होंने स्तुति तो वीतराग भाव से की थी, यहाँ पूरा राग ही राग भर दिया, हे भगवान आपकी कृपा से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई है, इस तरह के वचन नहीं होंगे। समझ में? भगवान का जैसा का वैसा गुणगान होगा, ये क्लियर होता है। और उदाहरण देखें अपन, तो जैसे मान लो किसी ने जंगल में मुनिराज को देखा, उनके दर्शन किए, तो जंगल में मुनिराज मिलना, उनके दर्शन होना, ये तो जैसा हुआ वैसा हुआ। मान लो राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, उनको वन में देश भूषण कुलभूषण मुनिराज मिल गए, ठीक है, इनका उपसर्ग भी दूर किया था उन्होंने। अब जब उनको मुनिराज मिले तो उन्होंने मुनिराजों की स्तुति की, वंदन किया, स्तुति की, मुनिराज की प्रशंसा में, उनके गुणों की प्रशंसा में कुछ शब्द कहे, वही स्तुति। स्तुति का मतलब ये मत समझना कि अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया है, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, प्रभु पतित पावन में अपावन, मतलब ऐसा मत समझना स्तुति मतलब जो जिनेन्द्र रचना में लिखी हो, जो जिनवाणी में लिखी हो, वही स्तुति है। पद्य में होती है वो स्तुति है, पद्य में होती है वो स्तुति नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब ये है, स्तुति का मतलब जिनेन्द्र भगवान या दिगंबर मुनिराज या शास्त्र के प्रति जो भक्ति रूप हम वचन कहते हैं ना, उसी का नाम स्तुति होता है। स्तुति का मतलब ये नहीं है जो किताब में लिखी हो वही स्तुति है पद्य में, ये क्लियर समझना चाहिए हमें। लोग तो क्या है वही मानते हैं, क्यों? क्योंकि लिखा है ना देव स्तुति।
अब वहाँ स्तुति लिखा होता है, स्तुति याद करो मतलब याद करके लाओ, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अमन पूर्वास है, अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, ये सब याद करके लाओ तो उन्हें लगता है स्तुति हमने पढ़ ली है, स्तुति हमें याद है। स्तुति कोई याद करने जैसी चीज नहीं होती। ये तो जो जिनेंद्र भगवान या दिगंबर मुनिदास सामने दिखे और उनके चरणों में झुककर हम उनके गुणगान करते हैं ना, तो जो शब्द गद्य में हो पद्य में हो, जो शब्द निकल के आते हैं मुख से, वो भगवान की, मुनिराज की, शास्त्र की स्तुति कहलाती है। इसका नाम स्तुति है, स्तवन है, भक्ति है, पूजा है, इसी का नाम है सब कुछ। समझ में आ गया? अब देखो, अब उधर इंद्र के मुख से क्या वचन निकले थे, उसके क्या भाव थे, ये तो अपने को पता नहीं। और अगर लिखना पड़े तो लिख नहीं सकते भाई साहब पूरे। समझ में आया? अब इंद्र ने कितना बोला होगा आप सोचो, अब उसको लिखना पूरा ग्रंथ बन जाए अगर ऐसे लिखा जाए तो। पहली बात तो अब भाव भी देखो, इंद्र के विचार, कई बार अपन ने देखा होगा शास्त्र में विचार लिखे होते हैं कि उस समय के किसी श्रावक ने, मान लो ग्वाले की बात, कुंद आचार्य का पूर्व, ग्वाले ने दिगंबर मुनिराज को देखा और मन में ऐसे भाव हुए, ग्वाले के मन में भाव कुछ और हुए, यहाँ कुछ और लिखा मिलेगा आपको शास्त्र में। समझ में आया? अब इसमें गलत कुछ नहीं है, बात वही है, बस ये है कि वही की वही नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे। ये बात सही है कि ग्वाले ने मुनिराज को देखा, इतना सही है, लेकिन ग्वाले के मन में मुनि को देख के भाव तो अच्छे हुए थे, श्रेष्ठ हुए थे, लेकिन वही की वही भाव नहीं लिखे जा सकते, इसलिए वो पता कैसे लगेगा। दूसरा, अगर मान लो आचार्य अवधि ज्ञानी मुनिराज, अगर मान लो कोई पता भी हो, हाँ, मान लो केवल ज्ञानी की वाणी में आया, पता भी हो, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन विचारों को लिखोगे कैसे? क्योंकि मन में जितने विचार आते हैं उसका असंख्यातवा भाग शब्दों में आ पाता है, और जो शब्दों में आता है उसका असंख्यातवा भाव लेखन में आएगा। जितने भाव विचार में आते हैं उतने आप लिख नहीं सकते वैसा का वैसा, वर्ड टू वर्ड। बात ये है। इसलिए ग्रंथकर्ता वहां दिगंबर मुनिराज को देख करके वास्तव में ग्वाले के मन में उस परिस्थिति में क्या भाव आए होंगे, उस हिसाब से ग्रंथकर्ता अपने अनुसार उन भावों को लिखता है, लेकिन गलत नहीं लिखेगा भाई। प्रशंसा रूप भाव आए तो प्रशंसा रूप ही लिखेगा, निंदा रूप नहीं लिखेगा। समझ में आया? इतना समझने जैसी चीज है। तो वहां प्रयोजन अन्यथा नहीं होता, इसलिए सत्य है, प्रयोजन एक ही दिखाते हैं। दूसरा, नगर वन संग्राम आदि के नाम आदि तो यथावत ही लिखते हैं, वर्णन हीनादिक भी प्रयोजन का पोषण करता हुआ निरूपित करते हैं इत्यादि से प्रकार जानना। कई लोग वर्तमान में ऐसा भी कहते हैं, राजू भाई, विद्वान लोग हैं, कहते हैं कि भैया नाम, शहरों के नाम ये भी काल्पनिक होते हैं, ऐसा कहते हैं कुछ लोग प्रथमान योग में। जैसे श्रुत सागर मुनि, वे श्रुत के सागर थे, विद्वान मुनि थे, इसलिए उनका नाम वैसा रखा। विष्णु कुमार मुनि, जो विष्णु की कथा प्रचलित है उस हिसाब से। तो कई लोगों के नाम कैसे होते हैं, जो राज्य का नाम होता है वही राजा रानियों के नाम होते हैं, है ना, एक जैसे नाम होते हैं। कई बार जिनदत्त नाम के सेठ बहुत हो चुके हैं, सेठ जिनदत्त की कथा आपको खूब मिलेगी प्रथमान योग में। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि सब नाम और शहरों के नाम काल्पनिक है, जबकि ऐसा नहीं है वास्तव में। मैंने जब आदि पुराण पढ़ा था तो आदि पुराण में जिनसेन आचार्य स्वयं लिखते हैं कि तीर्थंकर भगवान महावीर की वाणी में जो भी कथाएं आई हैं और गौतम स्वामी ने जो कथाएं अपने शिष्यों को सुनाई हैं, और उसी परंपरा अनुसार मेरे गुरु ने जो मुझे सुनाया, जितना मेरे पास आया, मुझे पता है कि मेरे पास उतनी पूरी नहीं आई है, लेकिन जितनी मेरे पास आई है वो सत्य है। फिर उन्होंने उसमें ये भी लिखा, इसमें शहर के नाम, व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, जैसा मेरे गुरु ने मुझे बताया है, जैसा भगवान महावीर की वाणी में आया है, यथावत में वैसा का वैसा निरूपित करता हूँ। जब जिनसेन आचार्य ऐसा कहते हैं तो हमें कोई अधिकार नहीं है ये कहने का कि वो काल्पनिक है। समझ में है? इसका मतलब है 100% सत्य। विदेह क्षेत्र की उस नगरी में उस नाम के राजा हुए, मतलब ये 100% सत्य है, उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई कल्पना नहीं है। हाँ, लेकिन क्या कल्पना हो सकती है कि नगर का वर्णन हीनादिक भी प्रयोजन का पोषण करता हुआ निरूपित करते हैं। अब जैसे विदेह क्षेत्र की पुष्कलावर्ती में फलाने नाम का नगर है, नगर का नाम रख दो कुछ भी, नगर का नाम क्या रखोगे, अयोध्या रख दो, प्रसिद्ध नगरी है, ठीक है। अब नगर का नाम, अब वहां नगर का वो कैसा भी वर्णन कर सकते हैं फिर,
बहुत सुंदर नगर था, अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक नगर था, इस तरह से वहाँ वर्णन हो सकता है। सुंदर सुंदर मकान थे, राजा का बहुत बड़ा महल था, उनके महल में इतने कम, जो भी हो वो वर्णन काल्पनिक हो सकता है बताने के लिए। प्रयोजन, कितना बड़ा राजा है उस राजा के अनुसार वो उतना बड़ा महल लिख देंगे। समझ में आया? तो यहाँ वर्णन काल्पनिक हो सकता है, लेकिन इससे प्रयोजन अन्यथा नहीं होता। शब्द मलेच्छ नहीं बनना यहाँ पे, यहाँ प्रयोजन अन्यथा नहीं है। मेन तो आपको कथा सुनाना है, दूसरा वीतराग भाव का पोषण करना है। ये नहीं देखना नहीं इनने एक शब्द ये गलत लिख दिया, ऐसे नहीं देखना है, गलत नहीं है, प्रयोजन के अनुसार लिखा गया है। ठीक है, ये प्रथमा नियोग या कहानी जो कथाएं लिखी जाती हैं, ये उसकी शैली ऐसी है कि इसी प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। और देखो, प्रसंग रूप कथा भी ग्रंथकर्ता अपने विचारानुसार कहते हैं। जैसे धर्म परीक्षा में मूर्खों की कथा लिखी, सो वही कथा मनोवेग ने कही थी, ऐसा नियम नहीं है, परंतु मूर्ख पने का पोषण करने वाली कोई कथा कही थी, ऐसे अभिप्राय का पोषण करते हैं। इस प्रकार अन्यत्र जाना। अब देखो, प्रसंग रूप कथा भी ग्रंथकर्ता अपने विचारानुसार कहते हैं। अब जैसे कई बार क्या है, आचार्य देव अपनी कल्पना से भी कुछ कथाएं बनाते हैं, लिखते हैं, लेकिन प्रयोजन वीतराग भाव का पोषण करना होता है। अब जैसे पवन वेग और मनोवेग की कथा है, यहाँ तो ऐसा लिखा पंडित टोडरमल जी ने कि मनोवेग ने कही थी, ऐसा नियम नहीं है, मूर्ख पने को पोषण करने वाली कोई कथा कही थी, ऐसे अभिप्राय का पोषण करते हैं। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि धर्म परीक्षा में जो कथाएं हैं वो पूर्ण रूप से काल्पनिक ही है, और हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अमित गति आचार्य ने जो धर्म परीक्षा कथा कहानी की जो लिखी है, किताब लिखी है पूरी, उसमें पवन वेग और वायु वेग, पवन वेग और मनोवेग दो प्रकार के व्यक्तित्व हैं। एक मिथ्या दृष्टि है, एक सम्यक दृष्टि है ना। मूर्खों की कथाएं सुनाई गई है दुनिया भर की, वाद विवाद वगैरह के उसमें कथन है, प्रसंग है अनेक प्रकार के। तो वहाँ जो प्रसंग हैं वो काल्पनिक है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इतना है कि प्रयोजन वीतराग भाव का पोषण करना है, बस। कई बार किसी बात को बताने के लिए कल्पना से कहानी बनाई जाती है। जैसे मैंने एक कहानी लिखी थी, मैंने भी एक कहानी लिखी थी जब मैं सोनागिर में प्रिंसिपल था, पढ़ाता था बच्चों को, तो मैंने एक कहानी सुनाई बच्चों को रात्रि भोजन के नाम पर। क्या कहानी लिखी मैंने अपने मन से ऐसा विचार लिखा कि एक बार मैं अपने मित्रों के साथ जैन मेरे रिश्तेदार परिवार और मित्रों के साथ यात्रा पे जा रहा था। सबने बस रोकी रात्रि में, और पंजाब दी ढाबा वहाँ रुके, और रात्रि में सब लोग भोजन करने लगे। जब वो होटल में भोजन कर रहे थे तो उस समय मेरा मजाक बनाने के लिए लोगों ने मुझे कहा कि संभव एक तू ही थोड़ा सा ले ले। सबको पता है मैं रात्रि में नहीं लेता कुछ भी, तो वो भी उनने मजाक बनाने के लिए ज़बरदस्ती ले ले। तो दो चार लोग बोले, अरे ये तो पक्का जैन है, ये नहीं खाएगा, ये तो पक्का जैन है। हम लोग क्या है, कच्चे जैन, हम लोग जैनों के नाम पे धब्बा है, ये तो पक्का जैन है, ये नहीं खाएगा। चलो ठीक है। तो उधर से पंजाब दा ढाबा बोला, अच्छा ये जैन अंकल है आप लोगों के साथ? नहीं, जैन तो हम सभी हैं, जैन आप सब, लेकिन जैन लोग तो रात में नहीं खाते, तो आप लोग कैसे? नहीं, हमें सब चलता है। अब बताओ क्या उनके मन में भाव रहा? अच्छा जैन लोग भी खाते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। अब बताओ क्या रही उनके मन में? अब उसको क्या पता चल गया? आज तक जो पंजाबी व्यक्ति सोच रहा था कि जैन लोग रात्रि में नहीं खाते, और आज जैनों ने खुद ने अपना डंका पीट करके कहा अरे हमें सब चलता है। अब बताओ अवर्णवाद हुआ कि नहीं हुआ? जैन शासन की अप्रभावना हुई कि नहीं हुई? तो इस प्रकार से मैंने बच्चों को कथा सुनाई, तो कभी रात्रि में भोजन नहीं करना। अब ये जो मैंने कथा सुनाई, अब इस कथा में गलत क्या है बताओ? समझ में आया? अब ये घटना मेरे साथ कभी नहीं घटी राजू भाई पूरे जीवन में, लेकिन मैंने सुना दी कि मेरे साथ ये घटना घटी, लेकिन इसमें गलत कुछ नहीं है। क्यों? मुझे तो क्या करना था, बच्चों को रात्रि भोजन से दूर रखना था, इसलिए मैंने ये कथा सुनाई। समझ में आ गया? तो इसमें पोषण जो है वो वीतराग भाव का होना चाहिए, मूल तो ये है। प्रयोजन, किस प्रयोजन से कथा की जा रही है? हाँ, यदि मैं झूठ बोल के कोई कथा ऐसी सुनाऊं जिसमें पाप का पोषण होता हो, वो गलत बात है, उसमें दोष है। लेकिन अगर धर्म के लिए कोई कथा सुनाई जा रही है, किसी को धर्म मार्ग में लगाने के लिए सुनाई जा रही है, इसका नाम क्या है? प्रथमा नियोग।
अपन ने लाइन पढ़ी थी ना, धर्म में पाप से छुड़ाए और धर्म में लगाए, ऐसी कोई कहानी हो उसका नाम क्या है? प्रतिमान। ऐसा है। अब यहां कोई कहे कि अयथार्थ कहना तो जैन शास्त्र में संभव नहीं है भैया, ऐसे कैसे आप कहते हो? क्योंकि जैन शास्त्र में तो जो है वो लिखना चाहिए, अब बीच बीच में अपने मन का डाल दोगे तो कैसे चलेगा? ऐसे अयथार्थ कहना तो जैन शास्त्र में संभव नहीं है। उत्तर कहते हैं पंडित टोडरमल जी, देखो ऐसा है भाई, अन्यथा तो उसका नाम है जो प्रयोजन अन्य का अन्य प्रकट करे। जैसे किसी से कहा कि तू ऐसा कहना, उसने वे ही अक्षर तो नहीं कहे परंतु उसी प्रयोजन सहित कहे तो उसे मिथ्यावादी नहीं कहते। ऐसा जानना, यदि जैसे को तैसा लिखने का संप्रदाय हो तो किसी ने बहुत प्रकार से वैराग्य चिंतन किया था, उसका सर्व वर्णन लिखने से ग्रंथ बढ़ जाएगा तथा कुछ ना कुछ लिखने से उसका भाव भाषित नहीं होगा। इसलिए वैराग्य के ठिकाने थोड़ा बहुत अपने विचार के अनुसार वैराग्य पोषकी कथन करेंगे, सराग पोषक कथन नहीं करेंगे। वहां प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ इसलिए अयथार्थ नहीं कहते, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। यहाँ क्या कहते हैं देखो, वही बात कही उन्होंने पंडित टोडरमल जी ने कि भाई अन्यथा तो उसका नाम है जहां अन्य का अन्य कर प्रकट करके बोले, समझ में आया? जैसे, और शब्द वही भी हो ना राजू भाई, अगर शब्द वही की वही हो लेकिन अन्य अर्थ में प्रकट करे तो उसका नाम भी झूठा है, अयथार्थ है। और शब्द अलग हो और अर्थ वही प्रकट करे तो भी वो बात सच्ची। अब बताओ, प्रथमा नियोग में सच्ची बात है, शब्द चेंज होते हुए भी ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भाव वही है, भाव वही है। अब जैसे मैं आपको एक मूवी का डायलॉग देता हूं, एक बागी 3 मूवी आई, ठीक है, बागी 3 मूवी, उसमें एक सिनेमा हॉल का सीन है, गलती से हीरो के भाई के हाथ से एक विलन के ऊपर आइसक्रीम गिर जाती है या कुछ चीज़ ले जा रहा था, वो गिर जाती है उसके शर्ट पे, उसके साथ जो चमचे होते हैं विलन के साथ। अब वो हीरो का भाई बोल रहा है, सॉरी बोल करके कहता है सॉरी गलती से गिर गया, मैं धो देता हूँ। जो विलन का दोस्त होता है ना, वो कहता है भाई आपको धोने की बात कर रहा है समझ में आया? नहीं मैं साफ कर देता हूँ, भाई आपको साफ करने की बात कर रहा है, उसमें इस तरह का है। अब देखो बात वही है, शब्द वही है, लेकिन उसने अर्थ चेंज कर दिया, भाव गलत कर दिया। ऐसे कई बार क्या होता है कि सेम टू सेम शब्द कहने से बड़ी गड़बड़ हो जाती है इधर से कुछ कहा और शब्द का वही की वही शब्द कुछ अर्थ में प्रयोग, दूसरे अर्थ में प्रयुक्त हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता कई बार? तो वहां वो भी गलत हुआ। एक जैसे शब्द कहने पर भी अर्थ अगर गलत अर्थ में कहा तो वो मिथ्यावादी, टोन गलत कर दी तो मिथ्यावादी है ना। लेकिन शब्द भिन्न होते हुए भी यदि अर्थ एक हो तो सत्यवादी, समझ में आया? अर्थ भाव एक हो तो सत्यवादी। यहां जैन शास्त्र में वही है। अन्य तो उसका नाम है जो प्रयोजन अन्य का अन्य प्रकट करे, समझ में आया? प्रयोजन ही अन्य का अन्य प्रकट कर रहा है। जैसे आप समझो भरत बाहुबली की कथा है, ठीक है, भरत बाहुबली की कथा है। अब जब चक्र प्रवेश नहीं कर पा रहा था भरत के नगर में, तो कहानी में ऐसा लिखा कि पता लगाया कि भाई चक्र प्रवेश क्यों नहीं कर पाया नगर में। तो पता चला कि भाई अपना भाई अभी अपने अधीन नहीं है, उसने अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की है। जब भरत ने कहा अपने उससे क्या बोलते हैं जो पत्र लेकर के जाता है, दूत उससे बोला जो शब्द बोले थे कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार करो, इस तरह का वैसा का वैसा वो पत्र उस शब्द को उसने सुनाया, लेकिन थोड़ा ऊंची आवाज में सुनाया मैं बात वही की वही, शब्द वही के वही, लेकिन उसकी टोन बदल करके सुनाया थोड़ा सा। अब उस टोन में ऐसा लग रहा है कि भरत उससे जबरदस्ती उसको नीचा दिखाने के लिए कर रहा है, केवल टोन चेंज की और कुछ नहीं, शब्द वही की वही है सेम टू सेम। फिर भी कहते हैं कि मिथ्यावादी, समझ में आया? क्यों? क्योंकि भरत ने तो बड़े विनम्र शब्दों में कहा था अपने छोटे भाई के लिए वही बात, लेकिन इसने क्या करा, टोन चेंज करके उसे कड़े शब्दों में बोला, तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ गया।
ऐसे ही ये तो बात है मिथ्यावादी शब्द सेम टू सेम होते हुए भी, लेकिन अब देखो दूसरे दूत को यदि भरत वही बात कहें और वो दूत और प्रेम से उन्हीं शब्दों को बदल के भी प्रेम से यदि वही बात कहे तो वो मिथ्यावादी नहीं सत्यवादी कहलाएगा। समझ में आया? ऐसा होता है, किसी से अपन कुछ कहना चाहें, किसी के पास भेजें, अगर कुछ कहने के लिए अपन ने बोला किसी को कि सुनो वहाँ जाके बोलना सब्जी लानी है, सब्जी खत्म हो गई है, मटर टमाटर भिंडी कुछ ले आना, सब्जी खत्म हो गई है। अब वो बोले वहाँ जाकर के सुनो मम्मी बोल रही थी सब्जी लेते आना, मैं कुछ भी जो भी उसने शब्द हमने प्रयोग करे, जब घर जाओगे ना तो सब्जी लेते आना, बहुत दिनों से सब्जी खत्म हो गई है, जो भी वो शब्द बोले मीनिंग क्या है कुल मिला के बाद ये सब्जी लेके आना। मैं शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, आधे हो सकते हैं, या मम्मी ने तो बोला यार सब्जी खत्म हो गई, आज ये बनाना है वो बनाना है, सब्जी बिल्कुल भी नहीं है, मटर टमाटर की ज़रूरत है, एक काम करना उसको बोल के आना सब्जी ले आए। इतनी सारी बातें कही, वो जाके क्या बोलेगा, मम्मी ने बोला सब्जी ले आना, इतना बस। इतनी सारी बातों में उसने केवल एक लाइन बोली, तो भी प्रयोजन क्या है, वही की वही सत्यवादी। ऐसा यहाँ पे ऐसा ही समझना, ठीक है। मिथ्यावादी नहीं कहते यदि प्रयोजन वही हो तो। जैसे का तैसा लिखने का संप्रदाय हो तो किसी ने बहुत प्रकार से वैराग्य चिंतन किया था, उसका सर्व वर्णन लिखने से ग्रंथ बढ़ जाएगा। मैं बहुत प्रकार से कोई ने वैराग्य चिंतन किया हो, यहाँ बैठे बैठे मान लो सफ़ेद बाल दिख गया, अब वो मन ही मन पता नहीं क्या क्या सोच रहा है सफ़ेद बाल को लेकर के, अगर वो सब लिखने बैठो आप तो ऐसे कैसे 1000 पन्ने भरने में क्या टाइम लगेगा, कितने विचार 10 मिनट के अंदर अपने कितने विचार हो जाते हैं भाई, सोचो कितना सोच लेते हैं। अगर वो लिखने बैठे तो पेज दिन भर का लिखने बैठे हैं तो रज भाई मुझे लगता है 10,000 पेज भी कम पड़ेंगे जब बना जाए तो, इतने विचार मन में उत्पन्न होते हैं। सोचो लिखा नहीं जा सकता उसका, किंतु कुछ ना लिखने से उसका भाव भाषित नहीं होगा, ये भी एक बड़ी समस्या है। इसलिए थोड़ा सा लिखते हैं कि जैसे सफ़ेद बाल दिखाई दिया तो उन्होंने इस प्रकार का चिंतन किया, फिर उसके बाद लिखते जिस प्रकार ये बाल क्षणिक है, हाँ उसी प्रकार ये शरीर भी क्षणिक है, मेरा आत्मा ही मेरे लिए मोक्षदायी है, मेरा आत्मा ही सुख का भंडार है, जो जो भी उन्होंने सोचा हो लिखा हो, तो जो भी भाव आते हैं वो लिख देते हैं। चमकती हुई बिजली देख करके उसके मन में कुछ और विचार आया या कुछ और विचार लिख दिया, तो ऐसा। लेकिन वैराग्य के अनुसार लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे कि उनके मन में उनके सफ़ेद बाल आया तो उन्होंने सोचा ले डाई कर लूँ, लेकिन अभी डाई का आविष्कार तो हुआ नहीं तो क्या करें मिट्टी लगा दें, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। वैराग्य भाव आया तो वैराग्य के पोषण शब्द ही वहाँ लिखे जाएंगे, यदि कुछ और लिखे तो वो अन्यथा कहलाएगा। जब तक वैराग्य के लिए लिखा है तब तक वो अन्यथा नहीं है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। इसलिए वैराग्य के ठिकाने थोड़ा बहुत अपने विचार के अनुसार वैराग्य पोषक ही कथन करेंगे, सराग पोषण कथन नहीं करेंगे। प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ इसलिए अयथार्थ नहीं कहते, इसी प्रकार अन्यत्र जानना चाहिए। तथा प्रथमान योग में जिसकी मुख्यता हो उसी का पोषण करते हैं। जैसे किसी ने उपवास किया, उसका तो फल अल्प था, परंतु उसे अन्य धर्म परिणति की विशेषता हुई, इसलिए विशेष उच्च पद की प्राप्ति हुई, वहां उसको उपवास ही का फल निरूपित करते हैं। इसी प्रकार अन्य जानना। देखो जैसे प्रथमान योग में किसी एक की मुख्यता करके कथन कर दिया जाता है। जैसे किसी ने उपवास किया, ठीक है, फल तो अल्प था, उपवास का थोड़ा बहुत फल मिला होगा, किंतु अन्य धर्म परिणति की विशेषता हुई तो उसे उच्च पद की प्राप्ति हुई, उसे उपवासी का फल बता देते हैं। ऐसा बहुत जगह होता है। मैं अब रजू भाई देखो कई कहानियाँ सुनी होंगी आपने जीवन में, मेंढक की कहानी सुनी होगी कि हाथी के पैर के नीचे गया वो, सेठ जी की कहानी जो मेंढक बन गए थे फिर मेंढक से गए। अब यहाँ पे देखो मूल तो क्या होता है कि जिस परिणाम के कारण से गति बंद हुआ वो गति तो उस परिणाम के निमित्त से हुई, लेकिन अंत समय में जो दिखा वो लिख दिया। किसी भी एक भाव को मुख्य करके उसी को पूरा कर देते हैं। अब उसमें भी एक बात देखना, अशुभ भाव होगा ना उसी से कुगति को बताएंगे, शुभ भाव होगा उसी से अच्छी गति बताएंगे। कहीं भी आपको पूरे प्रथमान योग में ये नहीं मिलेगा कि किसी अशुभ भाव के कारण से वो स्वर्ग जा रहा है, पाप करके स्वर्ग जा रहा है, ऐसा नहीं मिलेगा। अब जैसे मान लो रावण को उठा लो, रावण को उठवा लिया अपन ने,
अब जैसे रावण है, रावण ने सीता का हरण किया, रावण नरक गया, तो लिख दिया शास्त्र में कि रावण नरक गया क्योंकि उसने सीता का हरण किया था। अब रावण ने सीता का हरण किया और रावण नरक गया, लेकिन आप अगर परिभाषा पढ़ोगे नरक गति की तो लिखा बहुआरम बहुपरिग्रह गति का कारण है, करना नहीं होता, यही कहता है। तो भाई ऐसा है, उसके जीवन में पता नहीं कौन सा ऐसा परिणाम उसने बीच में किया होगा जिसके कारण से नरक गति का बंद हुआ हो, लेकिन फिर भी पूरी घटना के अंदर जो मुख्य कारण था ना, उसके कारण से उसको हाईलाइट कर दिया, क्योंकि वो प्रसिद्धि उसको उसी कारण से मिली थी। बाकी और भी ऐसे पुरुष हुए। अब जैसे कोई एक राजा हुए, उन्होंने आहार दान दिया मुनिराज को, लेकिन बाद में उन्होंने अपने ही मित्र की पत्नी के साथ व्यभिचार भी किया और वो भोग भूमि में पैदा हुए। अब बताओ, अब वो भोग भूमि में पैदा हुए तो आहार दान का फल था कि व्यभिचार का फल था? तो वहां उनका भोग भूमि में पैदा होना आहार दान का फल लिखा, उनमें व्यभिचार की बात नहीं की अभी। और आहार दान तो रावण ने भी बहुतों को दिया होगा, फिर रावण भोग भूमि में क्यों नहीं गया, रावण नरक में क्यों गया? क्योंकि उसका गतिबंध किसी परिणाम से हुआ था, इसका गतिबंध किसी परिणाम से हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि उसको उसके व्यभिचार रूप पाप का फल नहीं मिलेगा, किसी अन्य गति में मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि रावण ने अपने जीवन में जितने पुण्य किए थे उसका फल उसे नहीं मिलेगा, उसे अन्य गति में मिलेगा। ऐसा होता है। कभी ये मत समझना कि जो दिखाई दे रहा है वही सत्य है। कई बार किसी एक घटना को मुख्य करके बाकी सारे पुण्य के ऊपर पुण्य का फल भी उसी में लगा देते हैं। मैना सुंदरी की कथा आपने सुनी होगी। सिद्ध चक्र विधान होता है आजकल जगह जगह, सबको ऐसा लगता है सिद्ध चक्र विधान मतलब मैना सुंदरी उससे संबंधित है, कि मैना सुंदरी और श्रीपाल के टाइम में तो लिखा ही नहीं गया था ये वाला। आज के समय में तो कविवर संतलाल जी का सिद्ध चक्र विधान है ना जो प्रसिद्ध है, और वो तो 200 साल पहले हुए अभी लगभग। उससे पहले क्या था? तो सिद्धों की आराधना, सिद्धों का गुणगान, वही सिद्ध चक्र विधान है। चक्र माने समूह, सिद्धों का समूह, उनका गुणगान, इसका नाम क्या है? सिद्ध चक्र का विधान। हो सकता है श्रीपाल मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान किया, लेकिन उसी से कुष्ठ रोग दूर हुआ ऐसा नहीं। उन पूर्व में पता नहीं कौन कौन से पुण्य परिणाम रहे होंगे, कौन से पुण्य के उदय से उसका ये कार्य हुआ, लेकिन अभी अभी सिद्ध चक्र विधान खत्म हुआ ना, तो सारा का सारा श्रेय किसको दे दिया? सिद्ध चक्र विधान को। वर्तमान में भी ऐसा हो सकता है राजू भाई। मान लो अभी जैसे अभी अष्टानी का पर्व चल रहे हैं, चल ही रहे, मानना क्या है ना, अभी अष्टानी का पर्व चल रहे हैं अपन के, कई जगह सिद्ध चक्र विधान हो रहे हैं इस समय भी, है ना। अब मान लो दिल्ली में सिद्ध चक्र विधान हो रहा है अष्टानी का पर्व पे। अब किसी व्यापारी ने सिद्ध चक्र विधान कराया, अब अष्टानिका के बाद उसको कोई विशेष लाभ की प्राप्ति हो गई, तो पंडित जी क्या बोलेंगे? सुनो, सिद्ध चक्र विधान कराया था ना तुमने, उसी का फल है, कराते रहा करो ऐसे। ये क्यों कहा पंडित जी ने? क्योंकि धार्मिक कार्य, ताकि वो धार्मिक कार्य कराता रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि इसी सिद्ध चक्र विधान से तुम्हारा कार्य हुआ, नहीं, वो किसी ना किसी पुण्य का फल हो सकता है, और जरूर, और हो सकता है इसी विधान का भी फल हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि अब से जैसे इसको भी व्यापार में लाभ चाहिए वो सिद्ध चक्र विधान करे, ये गलत अर्थ हो जाएगा उसका। समझ में आया? प्रथमा नियोग में कहानी का मर्म समझो आप, कहना क्या चाहते हैं। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि पुण्य के परिणाम कोई भी हो उसका फल अच्छा होता है, पाप का परिणाम कोई भी हो उसका फल बुरा होता है। एग्जैक्ट आपको जो अभी लाभ हुआ है वो किस परिणाम का फल है ये बता पाना संभव नहीं है अभी। केवल ज्ञानी भगवान बता सकते हैं, कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज बता सकते हैं। मैं प्रथमा नियोग या कर्णा नियोग के शास्त्रों में भी कथन प्रसंगानुसार होते हैं। कर्णा नियोग में एग्जैक्ट कथन होता है जैसा है वैसा, लेकिन कैसे बताओगे कौन सा परिणाम आपके क्या चल रहा है अभी इस समय? वो तो बहुत सूक्ष्म कथन है, केवल ज्ञान गम में ही होता है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मन में आ गया? इस तरह से होता है। अब जैसे लिखा देखो, जिस प्रकार किसी ने शील आदि की प्रतिज्ञा दृढ़ रखी, वह नमस्कार मंत्र का स्मरण किया, अन्य धर्म साधन किया, उसके कष्ट दूर हुए, अतिशय प्रकट हुए, वहां उन्हीं का वैसा फल नहीं हुआ है, परंतु अन्य किसी कर्म के उदय से वैसे कार्य हुए हैं, तथापि उनको उन शीलादि का ही फल निरूपित करते हैं। उसी प्रकार कोई पाप कार्य किया, उसको उसी का तो वैसा फल नहीं हुआ, परंतु अन्य कर्म के उदय से नीच गति को प्राप्त हुआ अथवा कष्टाधिक हुए, उसे उसी पाप कार्य का फल निरूपित करते हैं इत्यादि। इसी प्रकार जाना। मान लो जैसे सेठ सुदर्शन है, चंदना है, सीता सती है, इन सबके जीवन में कई तरह की घटनाएं घटी हैं। सेठ सुदर्शन, उसने अपने शील का पालन किया, तलवार भी फूल की माला बन गई। अब कोई कहे
कि वो उस समय नमोकार मंत्र का जाप कर रहा था इसलिए ऐसा हुआ, तो कहते कह नहीं सकते। हो सकता है किसी पूर्व पुण्य का ऐसा फल हो, जरूरी नहीं है। तो ये कहा नहीं जा सकता कि वर्तमान में जो घटना घटी है वो किस कारण से घटी। अब लोग कहते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान ने सर्प सर्पणी को नमोकार मंत्र सुनाया। अब नमोकार मंत्र तो 2000 साल पहले लिखा है पुष्पदंत स्वामी ने, गाथा छंद में जो धवला का मंगलाचरण लिखा है वो षटखंडागम का। लेकिन चूंकि नमोकार मंत्र अनादि निधन भी है ना, तो अनादि से पंच परमेष्टि हुए अनंत काल तक होते आएंगे, होते रहेंगे। तो उस अपेक्षा से नमोकार मंत्र को अनादि निधन भी कहा, लेकिन शब्द दूसरे दूसरे होते। किंतु पार्श्वनाथ वो तो तीर्थंकर के जीव थे, और तीर्थंकर का जीव कभी पंच परमेष्टि को नमस्कार नहीं करता। दीक्षा लेते समय भी नमः सिद्धेभ्य बोलते, ओम नमः सिद्धेभ्य नहीं बोलते, क्योंकि ओम में पंच परमेष्टि का समावेश होता है। तो कह ही नहीं सकते। तो क्या हुआ होगा कि उन्होंने हो सकता है किसी प्रकार नाग नागिन को उपदेश दिया हो, संबोधन किया हो। शॉर्ट में उन्होंने क्या लिख दिया लेखक ने, नमोकार मंत्र सुना, बस इतना। क्योंकि नमोकार मंत्र में जिनवाणी का समस्त उपदेश समाहित हो जाता है, ऐसा भी कहा जाता है। पंच परमेष्टि को नमस्कार है ना, पंच परमेष्टि का स्वरूप आ गया नमोकार मंत्र में, उसमें सब समाहित हो जाता है। ऐसा है वस्तु का स्वरूप। जीवनधर कुमार ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया। अब उस समय हो सकता है नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टि को नमस्कार शब्द भी उन्होंने सुनाए हो। वो किस रूप में उन्होंने शब्द का प्रयोग किया होगा, किस रूप में है, वर्तमान में है, वो सेम टू सेम नहीं है, लेकिन फिर भी मानते हम क्या है, सेम टू सेम। अब जैसे आप समझ लो एक गाथा का पद्यानुवाद लिखा, समय सार का लिखा। अब समय सार के एक गाथा के पद्यानुवाद में दादा ने अलग प्रकार से लिखा है ना, राजमल पोरिया जी ने अलग प्रकार से लिखा है, अभय जी ने अलग प्रकार से लिखा है, गुजराती में वो हिम्मत भाई ने अलग प्रकार से लिखा था, उस गुजराती का हिंदी अनुवाद जिनने किया उन्होंने अलग प्रकार से किया है। गाथा वही है, भाव वही है, पद्यानुवाद का भाव भी वही है, लेकिन शब्द अलग अलग है। तो महत्वपूर्ण तो भाव होना है, भाव है, शब्द महत्वपूर्ण नहीं। इतना समझना वहां पे ऐसा है। किसी कर्म के उदय से, किसी कर्म के फल में कोई कार्य होता है, वहां किसी को प्रकट कर देते हैं। अब जैसे मान लो आप अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी प्रसिद्ध हुई, समझ में आया। अब वहां वो कथा सुना दी, भाई ऐसे ऐसे अमूढ़ दृष्टि अंग में वो प्रसिद्ध हुई। सम्यक दृष्टि के ऐसा नियम है, या तो 8 अंग होते या एक भी नहीं होते, अविनाभाव होता है। अब उसके बाकी अंग तो नहीं, सामने जो दिखा उसको कह करके उसको अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध कर दिया। अब उसके अमूढ़ दृष्टि अंग की केवल एक कथा तो होगी नहीं, रोज के पता नहीं उसके जीवन में कितने प्रसंग आते होंगे, लेकिन एक प्रसंग को मुख्य करके कथा लिख दी जो सामने दिखाई दिया। समझ में आया। ऐसा ही होता है। अपन भी आप देखो, कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में बोलते तो पूरी जीवन की जानकारी तो होती नहीं है, 2-4 बातें हम किसी से पता कर लेते और वही की वही सुना देते, वो सच है कि नहीं ये भी नहीं पता होता। तो ऐसा होता है। लेकिन वहां प्रयोजन क्या होता है, उनका सम्मान करना, बस इतना ही प्रयोजन है हमारा, है क्या। ऐसे ही यहाँ पे सम्यक दृष्टि जीव के उसके गुणों की बात करनी थी, तो वहां वैसा प्रसंग किया। धार्मिक कार्यों की प्रशंसा करनी थी, तो धार्मिक कार्यों से ऐसे ऐसे कार्य होते हैं, और उदाहरण के रूप में जो जो प्रसिद्ध हुए उनका नाम ले दिया कि भैया इस तरह से सिद्ध चक्र विधान किया तो इनके कुष्ठ रोग दूर हो गया। वहां पे वास्तव में वैसा नहीं है। प्रेरणा है कि आप भी ऐसा विधान करो, इसका मतलब ये नहीं है कुष्ठ रोग दूर करने के लिए करो, लेकिन करना चाहिए, सिद्धों की आराम में करना चाहिए, ये वहां प्रयोजन बतलाना था। अब यहाँ कोई कहे कि ऐसा झूठा फल दिखलाना तो योग्य नहीं है, ऐसे कथन को प्रमाण कैसे करें। भाई ये गलत बात है, आप किसी का कुछ कह देते हो, झूठा फल दिखा देते हो, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं चलेगा। तो समाधान देखो ऐसा है, जो अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म में ना लगे, वह पाप से ना डरे, उनका भला करने के अर्थ ऐसा वर्णन करते हैं। झूठ तो तब हो जब धर्म के फल में पाप का फल बताए और पाप के फल में धर्म का फल बताए। झूठ तो तब कहलाएगा जब हम कहें कि भैया उसने व्यभिचार किया था और स्वर्ग में गया, कल से तुम भी शुरू करो, तब तो झूठ कह रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई आहार दान के फल में भोग भूमि गया और व्यभिचार के फल में नरक गया, तो यहाँ पे तो उसे पाप से छुड़ाना और धर्म में लगाना प्रयोजन है, इसलिए बात हमारी सत्य है। और घटना वैसी की वैसी है, कहीं भी ऐसा तो है नहीं शास्त्र में कि पाप के फल से स्वर्ग गया हो कोई और पुण्य के फल से नरक गया हो, ऐसा तो होता नहीं है। बस उसमें परिणाम क्रिया अलग अलग होती है, मूल तो पाप और पुण्य ही है ना, तो उस अनुसार हम कथन करते हैं, उसमें क्या है।
ऐसा है, ठीक है। परंतु ऐसा तो है नहीं। जैसे 10 पुरुष मिलकर कोई कार्य को करें, वहां उपचार से एक पुरुष का भी कहा जाए तो दोष नहीं है। अथवा जिसके पितादिक ने कोई कार्य हुआ हो, उस एक जाति अपेक्षा उपचार से पुत्रादिक का किया कहा जाए तो कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार बहुत शुभ व अशुभ कार्यों का एक फल हुआ, उसे उपचार से एक शुभ व अशुभ कार्य का फल कहा जाए तो दोष नहीं है। अथवा अन्य शुभ व अशुभ कार्य का फल जो हुआ, उसे एक जाति अपेक्षा उपचार से किसी अन्य ही शुभ व अशुभ कार्य का फल कहें तो दोष नहीं है। जैसे युद्ध तो सेना जीतती है और कहते हैं राजा ने जीता, जबकि भाई साहब सिंहासन से उठा तक नहीं, वो समझ में आया, तो इसमें दोष नहीं है। क्यों? कहा यही जाता है कि राजा जीता, समझ में आया, फलाने राजा ने फलाने राजा को जीत लिया, जबकि भाई साहब दोनों राजा सिंहासन से उठे तक नहीं है, सेना लड़ रही है आपस में, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि राजा ने जीता, राजा ने युद्ध किया। राजा ने तलवार तक नहीं उठाई, फिर भी कहते हैं राजा ने युद्ध किया, तो कहा इसमें दोष नहीं है। इसी प्रकार कथन करने की पद्धति होती है ना। और क्या कहा कि जैसे पिता ने कोई कार्य किया हो, एक जाति अपेक्षा पुत्राधिक का कह देते हैं। कभी किसी राजा ने किया हो, राजकुमार कहते हैं राजकुमार ने किया, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। पिता का आदेश हो, राजकुमार का आदेश कह दिया जाता है, कौन सी बड़ी बात है। कई बार प्रिंसिपल का आदेश हो, हॉस्टल में वार्डन अपना बोल करके बोल देता है, तो भी मतलब मूल बात यह है कि बच्चों को वो बात पहुंचानी है, बात समझानी है, बस इतना, तो उसमें कोई विरोध नहीं। उसी प्रकार बहुत शुभ व अशुभ कार्यों का एक फल हुआ, उसे उपचार से एक शुभ व अशुभ कार्य का फल कह दिया जाता है। पता नहीं कौन से परिणाम का फल था कि वो मेंढक देव बन गया, अपन ने क्या कह दिया, फूल लेके जा रहा था इसलिए बन गया। जरूरी नहीं है भाई साहब। कर्णानुयोग तुरंत खंडन कर देता है इन बातों का, प्रथमानुयोग का बुरी तरह से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अब आप लड़ने बैठ जाओ, कर्णानुयोग वाले प्रथमानुयोग वाले दोनों, ऐसा नहीं होता। अब जैसे कई बार कहा जाता है, प्रथमानुयोग में लिखा है कि 12वें स्वर्ग से प्रतीन्द्र जो सीता का जीव था, वो तीसरे नरक में रावण को उपदेश देने गया। कर्णानुयोग खंडन कर देता है कि 12वें स्वर्ग का देव कभी तीसरे नरक तक जाता ही नहीं है। अब बताओ, लेकिन वहां ये प्रयोजन लिखा गया है कि इस प्रकार रावण को एक देव उपदेश देने के लिए गया था। कौन गया था, कैसे गया था, उससे कोई मतलब नहीं। उपदेश तो केवल और केवल वीतराग भाव का है, समझ में आया। कई बार ऐसी बातें आपको देखने को मिलेंगी शास्त्र में, अभी इसमें उदाहरण आएंगे बहुत सारे, जो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार की इनकी प्रशंसा कर दी जाती है, लेकिन वो राजमार्ग नहीं है, उसके भी उदाहरण मिलेंगे हमें, समझ में आया। तो ऐसा है, बहुत सारे अशुभ कार्यों का फल एक अशुभ में ले लेते हैं, बहुत सारे शुभ कार्यों का फल एक शुभ परिणाम बताकर कर देते हैं, लेकिन कहीं भी शुभ कार्य का फल अशुभ नहीं करेंगे। शुभ का शुभ से लेंगे, अशुभ का अशुभ से लेंगे। बहुत सारे पाप कार्य किए हों और कोई एक पाप कार्य को मुख्य करके बता देते हैं, इस पाप कार्य से ये इसमें गया। ऐसे बहुत सारे पुण्य जीवन में किए हों, लेकिन अभी जो मेन पुण्य का कार्य, मुख्य कार्य चल रहा होता है, उस पर सारा श्रेय दे देते हैं, समझ में आया। तो इस तरह से वहां कथन किया जाता है। अब देखो और क्या लिखा है, उपदेश में कहीं व्यवहार वर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन है। वो यहाँ उपचार रूप व्यवहार वर्णन किया है, इसलिए इस प्रकार इसे प्रमाण कहते हैं। इसको तारतम्य नहीं मान लेना, तारतम्यता का निरूपण करना नियोग में किया है, सो वैसा वहाँ जानना। क्या कहते हैं कि उपदेश में कहीं तो व्यवहार का वर्णन है, जहाँ संयोग की अपेक्षा से कथन है वहाँ व्यवहार है, काल्पनिक कथन है वो सब व्यवहार कथन है। और कहीं निश्चय वर्णन है, समझ में आया। जहाँ जैसा निरूपण करना था वहाँ वैसा निरूपण किया, वो निश्चय का कथन है। जहाँ आत्मा की अपेक्षा से वर्णन किया, वो निश्चय का कथन है। जैसा है वैसा निरूपित किया, तो वो क्या है, निश्चय का कथन है। वहाँ उपचार रूप व्यवहार किया है, समझ में आया। यहाँ उपचार रूप व्यवहार वर्णन किया है, इस प्रकार इसे प्रमाण कहते हैं। चूंकि दो प्रकार के प्रमाण है ना, निश्चय से कथन करो या व्यवहार से। चूंकि व्यवहार से आपने उपचार से कथन किया है, इसलिए ये भी प्रमाण है। किसी ने कहा भाई ऐसी झूठी झूठी बातें प्रमाण कैसे हो सकती है, कि है प्रमाण है, व्यवहार से कथन है ना, तो इस अपेक्षा से हम इसको प्रमाण मानते हैं। संयोग का कथन है, संयोग से बात सही है तो प्रमाण है, समझ में आया। हाँ, व्यवहार के को अगर निश्चय माने, निश्चय को व्यवहार माने तो अप्रमाण हो जाएगा, लेकिन हम व्यवहार नहीं से कही गई बात को व्यवहार नहीं से स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए प्रमाण है।
और निश्चय नहीं से कही गई बात को निश्चय नहीं से स्वीकार करेंगे, इसलिए वो प्रमाण है। बात समझ में आई? हाँ, अगर व्यवहार से कही गई बात को ऐसा ही है ऐसा मान ले तो मिथ्या हो जाए, किंतु ऐसा नहीं है, ये मान करके हम प्रमाण करते हैं, इसलिए प्रमाण है। समझ में आया? इस प्रकार से फिर आगे बहुत सारी चर्चा है इसमें प्रथमा नियोग की, और उसके कई सारे उदाहरण भी आएंगे कि किस किस प्रकार से कथन किया गया है, उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।